हेलो, नमस्कार दोस्तों। आजकल जो डिबेट चल रहा है, जो अभी जो इन्फोसिस के जो चीफ हैं, तो उन्होंने एक बात बोली कि वर्किंग डेज़ कितने होने चाहिए, वर्किंग आवर्स कितने होने चाहिए, क्या हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है कि नहीं बढ़ सकती। जैसा हमारा देश है और जिस स्पीड से हम चाहते हैं कि हमारा देश तरक्की करना चाहिए, उस हिसाब से क्या हम काम करते हैं हम लोग। तो इसके ऊपर ऑलरेडी काफ़ी डिबेट चल रहा है कि भाई कितने आवर्स होने चाहिए, कितने आवर्स वर्किंग आवर्स होने चाहिए, जिससे कि हम सही से मतलब हमारा देश तरक्की कर पाए। जितना हमारे एम्बिशंस हैं, हम जितना काम करना चाहते हैं, उस हिसाब से क्या हम काम भी करते हैं, हमारे जितना एम्बिशंस है और जितनी ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या हम उनको मीट करते हैं, क्या जितना हम काम करते हैं उस हिसाब से। तो ये एक डिबेट है जो लोकसभा में भी आया है, ये सवाल। और उसके ऊपर जो नारायण मूर्ति हैं, उन्होंने भी ये उठाया इशू, और कांग्रेस के मनीष तिवारी जी हैं, उन्होंने भी उठाया इशू। तो ये एक अपने आप में डिबेट है कि क्या कितने आवर्स होने चाहिए सफिशिएंट कि हम हमारी हेल्थ भी ठीक रहे और हम इतना काम कर सकें कि हमारा देश तरक्की कर सके। जितने की डिमांड है, हमारी जितनी अपॉर्चुनिटीज़ है, ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो कंपनीज़ हैं, उनमें पूरा काम हो नहीं पाता है, वो पेंडिंग पड़ा होता है, वो काफ़ी लिंगर ऑन हो जाता है। तो उससे अगर आप देखते हैं कि कितने वर्किंग डेज़ होते हैं टोटल इंडिया के अंदर एक साल के अंदर, आप देखते हो कितनी सारी छुट्टियाँ होती हैं और इतनी ज़्यादा छुट्टी करते हैं कि बस मैं क्या बताऊँ। और आप देखते हैं कि करीब 365 दिन के अंदर से करीब 200 के करीब वर्किंग डेज़ मिलते हैं और बाकी सारी छुट्टियाँ हो जाती हैं। और छुट्टियाँ इतनी ज़्यादा होती हैं कि काम कुछ होता नहीं है। और ये एक ऐसा रीज़न भी है कि ज़्यादा छुट्टी होने की वजह से जो ऑफिस के अंदर, जो गवर्नमेंट ऑफिसेज़ की हम बात करते हैं, तो वहाँ कोई काम करवाने जाते हैं किसी भी जगह पे, तो वो काम होता नहीं। वो हर दूसरे दिन छुट्टी पड़ी होगी, या फिर वो ऑफिसर किसी काम में कोर्ट में बिज़ी होगा, वो काम करेगा ही नहीं आपका काम। और जानबूझ के उसे एक बहाना मिल जाता है कि काम जी मैं क्या करूँ जी, इतनी छुट्टी, ये छुट्टी, वो छुट्टी। और लगातार छुट्टी होने की वजह से वो काम पेंडिंग चला जाता है और इसकी वजह से भी करप्शन बढ़ता है। जब आदमी परेशान हो जाता है, उसका काफ़ी समय तक अगर काम नहीं होता है, तो मजबूर होकर वो ऑफर करता है कि भैया पैसे ले ले और मेरा काम कर दे। वो क्या करे, तो इससे करप्शन भी बढ़ता है। तो इतनी ज़्यादा छुट्टी नहीं होनी चाहिए। जब ज़्यादा वर्क हम काम करेंगे तभी वो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तभी हम तरक्की कर पाएंगे। तरक्की का मतलब क्या है, वरना मुझे बताइए कि आप अभी नंबर ऑफ, अगर आप डेज़ देखते हैं पूरे साल में 365 दिन में से 218 दिन काम होता है। अगर हम पूरे 52 जो हफ्ते होते हैं एक साल में, लगभग 12 हफ्ते के अंदर अगर हम उसको 5 वर्किंग डेज, मंडे टू सैटरडे, अगर उसको 5 वर्किंग डेज से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 260 दिन बनते हैं। अगर सैटरडे संडे को छोड़ देते हैं तो 260 दिन में फिर उसके बाद ये वर्किंग डेज पड़ते हैं विदाउट जो दूसरे जो हॉलीडेज़ होते हैं इतने सारे। अब वो 42 के करीब तो ये हॉलीडेज़ आ जाते हैं। फिर 260 में से इनको भी घटाइए, क्योंकि ये भी कई बार ये सैटरडे संडे को भी पड़ जाते हैं, लेकिन मैं अप्रॉक्सीमेटली आइडिया दे रहा हूँ एक आपको। तो उसमें से 42 में से 17 तो गैजेटेड हॉलीडेज़ होते हैं इंडिया के अंदर, और 25 से ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज़ होते हैं। काफ़ी सारे होते हैं और अलग अलग राज्यों में भी अलग अलग चीज़ें, हमारे रिलीजियस जो फेस्टिवल्स हैं या मान्यताएं हैं, उनके हिसाब से बहुत सारे अलग अलग जगह पे कौन किसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, किसी धर्म की या किसी अलग उसकी, तो वो उसके हिसाब से वो हॉलीडेज़ पड़ जाते हैं वहाँ पे भी। तो इतने ज़्यादा हॉलीडेज़ होते हैं कि अगर ये 42 को भी, अगर लगभग 42 को भी हम घटाते हैं 260 में से, तो 218 के करीब हॉलीडेज़ पड़ते हैं। मतलब लगभग करीब 200 अगर दिन मिलेंगे पूरे साल के अंदर हमें, तो काम कैसे होगा मुझे बताइए। और उसके बाद कभी कुछ आ गया, कुछ और कोई प्रॉब्लम हो गई, वैसे छुट्टी ले लेते हैं कई बार। जो भैया शादी है जी, घर में फंक्शन है जी, ये है जी प्रॉब्लम, ये है जी प्रॉब्लम, इस तरह से और भी छुट्टी ले लेते हो। तो इतनी सारी छुट्टियां हो जाती हैं कि
छुट्टी मतलब कि कुछ काम करने के लिए वक्त ही नहीं बचता। जब काम करने के लिए वक्त ही नहीं बचेगा तो आप देश को तरक्की कैसे कराएंगे, मुझे बताइए। आपकी फाइलें पेंडिंग पड़ी रहेंगी, आपके जो प्रोजेक्ट्स है वो पेंडिंग पड़े रहेंगे और आप पे टेंशन बढ़ता रहेगा, वो कंपनीज के ऊपर बढ़ेगा टेंशन। आम जनता इस बात को समझना चाहिए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहिए, जितना ज़्यादा हो सके। और सैटरडे, और दूसरी तरफ आप देखते हैं कि जो बैंकिंग एसोसिएशन है, बैंक का जो एसोसिएशन है, वो उसने तो रिक्वेस्ट कर डाली कि सैटरडे भी बंद कर दो पूरी तरह से। दो सैटरडे बंद होते हैं बैंक्स और 2 सैटरडे खुलते हैं। लेकिन उन्होंने रिक्वेस्ट कर डाली, जो ऑल इंडिया बैंक्स का जो एसोसिएशन है, उन्होंने रिक्वेस्ट कर दी सरकार को, वो पत्र भी सौंप दिया कि सैटरडे पूरी तरह ऑफ कर देना चाहिए। अब इनको बताइए यार, कैसे किस दुनिया के अंदर हैं ये? 18वीं सेंचुरी में जी रहे हैं क्या? मैं कहता हूँ कि 7 दिन बैंक खुलने चाहिए, 7 दिन बैंक खुलने चाहिए, 7 दिन काम करना चाहिए। लेकिन चलो, आप ह्यूमन है, थोड़ा बहुत रेस्ट चाहिए आपको, तो एक दिन का रेस्ट कर लो आप संडे का। रात को सोते हो तो रेस्ट हो ही जाता है आपका। लेकिन चलो, एक दिन आप घर के काम हम कोई निपटाने हो, कुछ करना हो, इधर उधर शॉपिंग करनी हो, जो भी कुछ करना हो, थोड़ा बहुत मैनेज करके एक दिन बहुत है हफ्ते के अंदर। आप 2 दिन चाहते हो और इतनी सारी छुट्टियां भी चाहते हो। अब ये 2 दिन भी कितने सारे हो जाते हैं। ये सोचो 365 में से 260 दिन बचते हैं। अगर 52 वीक्स को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 दिन को, तो करीब करीब 100 दिन तो सैटरडे संडे ही पड़ जाते हैं, वो भी बेकार हो जाते हैं ना। तो उतने सारे, फिर ये 42 के करीब, मोर देन 42 मान लीजिए, क्योंकि रेस्ट्रिक्टिव हॉलीडेज बहुत सारे होते हैं, उससे ज़्यादा ही होते हैं कई जगह। तो अभी इतनी सारी छुट्टियाँ तो काम कब करोगे आप? फिर आप बात करते हो 3 ट्रिलियन इकॉनमी और ये इकॉनमी, विश्व गुरु, ये सब बेकार की बातें हैं। कैसे बनेगा विश्व गुरु में? बताइए, कितना करप्शन, इसकी वजह से करप्शन भी बढ़ता है। ऑफिस में काम नहीं होता है, अटका रहता है काम, और वो फाइलें पेंडिंग पड़ी रहती है, और अल्टीमेटली वो फाइलों का ढेर लगा देता है। और आप बोलते हैं भैया मेरे को इतना समय हो गया आपके पास आते हुए, आप मेरा ये काम नहीं कर पा रहे हैं, ये काम ही नहीं कर रहे हैं। अच्छा, तो आप दूसरे ऑफिसर से मिल लीजिए, उसके पास भी फाइल पड़ी होगी। तीसरे ऑफिसर से मिलिए, वो आपको चक्कर पे चक्कर कटाते रहेंगे, आपको काम होगा नहीं। अल्टीमेटली अगर कोई ऑफिसर उसको डांट भी देगा, नीचे क्लर्क को या जो कंसर्न ऑफिसर है, कि भैया काम क्यों नहीं हो रहा जी, मेरे पास तो फाइलों के ढेर लगे हुए हैं। तो भैया फाइलों के ढेर क्यों लगे हुए हैं? इनको निपटाते क्यों नहीं? मैं कहाँ से निपटाऊँ जी, छुट्टियाँ इतनी होती हैं। फिर ऑफिस के काम से कोर्ट जाना, इधर जाना, उधर जाना, फिर मेरे को कुछ घंटे मिलते हैं जी, फिर ऑफिस में बैठ के भी काम नहीं करते। उससे भी खतरनाक चीज़ है कि ऑफिस में बैठ के भी ये लोग काम नहीं करते। आप गवर्नमेंट ऑफिस में देखते हैं तो 9 बजे की बजाय कोई 10 बजे आ रहा है, कोई 11 बजे आ रहा है। चलो, अब वो बायोमेट्रिक वो लगा दिया, चलो अंगूठे से पता लग जाता है कि चलो ठीक है भैया, आप 9 बजे एंट्री करिए। लेकिन कितने सारे तो आते ही नहीं, छुट्टी कर लेते हैं या पता नहीं क्या, उसको हटा दिया कई ऑफिस में, तो वो चीज़ ही हटा दी गई। रजिस्टर में लिखो जी दोबारा, क्योंकि सेटिंग कर लेते हैं उसके अंदर, रजिस्टर में अपना बंदा है तो लिख देते हैं जी आ गया, लेकिन होता ही नहीं वो अंदर। आप ऑफिस में जाएंगे, आपको अगर इसके इंस्पेक्शन करना है, अगर जो नेता बनते हैं अपने आप में विश्वगुरु बनते हैं, या इतने अगर इस तरह की बातें करते हैं कि वो हिंदुस्तान को विश्वगुरु बनाना चाहते हैं, तो इस चीज़ को नोट कीजिए आप और इस चीज़ को दूर करिए। ये कमी बहुत बड़ी कमी है। आप ऑफिस के अंदर इंस्पेक्शन करेंगे ना, आप पाएंगे कि ज़्यादातर ऑफिसर आपको 10-11 बजे तक भी, 11 बजे 12 बजे तक भी बहुत कम लोग मिलेंगे वहाँ पे। क्योंकि मैं तो जाता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, कोई होता ही नहीं बंदा। आप बैठे बैठे वेट करते रहो, 12 बजे के करीब बंदा आएगा और फिर थोड़ी देर उठाएगा फाइल को, नहीं आते ही पहले तो चाय मांगेगा, चाय पकौड़े, ये चलिए चाय मंगा लो जी, आते के साथ ही बड़ी दूर से आए, लो जी चाय पकौड़े खाए। उसके थोड़ी देर बाद ये फाइल उठाएगा, थोड़े से पेज पलटे, 1-2 पेज भी कुछ भी टाइप नहीं करेगा, कुछ करेगा थोड़ी देर में, फिर लंच टाइम हो गया जी, 1 बज गया जी, और लंच टाइम में चले गए और फिर कहेंगे चलो जी बाद में ही काम करेंगे। तो लंच टाइम के बाद में, लंच टाइम का ख़त्म कब होता है? शुरू तो 1 बजे से पहले भी हो जाता है, कई बार 12:30 बजे चले जाते हैं लंच के लिए, 1 बजे के चलो कोई नहीं है, चलो चल दो, काम ऐसे ही पेंडिंग पड़ा रहता है। ये 1 बजे चले जाएंगे और उसके बाद में 2 बजे तक होता है 1 घंटे का, ये 2:30 बजे तक भी नहीं आते, कई बार 3 बजे आते हैं अंदर ऑफिस, बाहर घूमते रहते हैं इधर उधर, मूंगफलियाँ खाते रहेंगे, बैठे रहेंगे, गप्पे मारते हैं। सरकारी ऑफिसर्स की बात कर रहा हूँ मैं प्राइवेट ऑफिसर की बात नहीं कर रहा। प्राइवेट में क्योंकि पेमेंट मिलती है तो मालिक आपसे काम भी लेगा, ज़बरदस्ती ठोक के लेगा, भैया काम कर, पैसे लेने दो तुम्हें। तो ये एक जो पैटर्न चल रहा है ना, कि आप ऑफिस में, गवर्नमेंट ऑफिस में तो इतना बुरा हाल है कि उसके बाद 3 बजे के करीब वो एंटर करेगा, फिर चाय लेगा कि भाई चलो लंच की बात की चाय पीनी है, वो चाय पीने लगेगा, फिर उसको चाय ख़त्म करेगा तो 3:30 बज जाएंगे, 3:30 चाय, फिर वो फाइल उठाएगा, ड्रामा करेगा, फिर दोबारा से थोड़ा बहुत चेक करेगा, फिर 5 बजे से पहले 4:30 बजते ही वो कहेगा भैया मेरे को तो ट्रेन पकड़नी है, मेरे को तो बस पकड़नी है, मुझे तो घर जाना है, ये करना, 5 बजे से पहले ही भाग जाएंगे। आप देख लेना, इंस्पेक्शन कर लो, मैं अगर झूठ बोल रहा हूँ तो। अब ज़्यादातर लोगों को जो सरकारी ऑफिस से जाते होंगे गवर्नमेंट के, उनको सबको पता होगा ये हाल होता है। और आप बताओ कितने घंटे काम करा उसने?
मुश्किल से आधा घंटा लंच से पहले और आधा घंटा लंच के उसके जाने से भागने से पहले। 3:30 बजे 3:30 बजे तो एंटर करते हैं लंच करके, बाहर ही घूमते रहते हैं और उसके बाद में वो अंदर थोड़ी देर के लिए फाइल देखेंगे, 4:30 बजे 5 बजे का टाइम है, उससे पहले भाग जाते हैं, आधा घंटे पहले। कई लोग तो 4 बजे ही भाग जाते हैं, कह रहे कोई नहीं पूछ रहा जी हमें, तो ये वहाँ से भी भाग जाते हैं। तो पूरे नंबर आवर्स आप सोचो कि मैं तो ये देश के बता रहा हूँ कि कितना प्रोडक्शन, आप प्रोडक्टिविटी क्या दिखाएंगे मुझे बताइए, क्या करेंगे काम? अगर पूरे दिन के अंदर अगर आप दिन ही 200 के करीब पूरे साल के अंदर दिन काम करते हो, उसमें भी बहुत सारी ऐसी छुट्टियां होती हैं जो अपनी मर्जी से लोग कर लेते हैं, तो 100 150 के करीब दिन लोग काम करते हैं और उसमें पूरे दिन वो दिखाने के दिन है, लेकिन नंबर ऑफ आवर्स को देखोगे कि कब कितना काम किया, आप ये देख लीजिए। गवर्नमेंट ऑफिस में तो बहुत ही मिजरेबल स्थिति है। तो जो ऑफिस में काम ही नहीं करते हैं तो उनके ऊपर ध्यान देना जरूरी है कि आप जब काम कर 9 बजे सीट पे बैठे हैं तो काम करें, आप बहाने नहीं, इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है। और लंच टाइम पे 1 बजे तक काम करें, फिर 2 बजे एग्जैक्ट 2 बजे एंट्री करें और फिर अपना सारी फाइलें निपटाइए आप जल्दी जल्दी। फिर वो फाइलें 5 बजे से पहले ऑफिस से नहीं निकलेंगे। ये भी मैं कहता हूँ कि ये जो नंबर ऑफ आवर्स है 8 घंटे का सिर्फ दिखाने का है। मैं तो बता दिया आपको, 1 घंटे भी काम नहीं करते, 1 डेढ़ घंटे काम करते हैं बस ये पूरे दिन के अंदर। इक्का दुक्का कोई एक्सेप्शन हो सकता है कि वो ये बंदा पूरा काम करता हो, लेकिन ये ज़्यादातर ऑफिसर गवर्नमेंट ऑफिस में काम नहीं करते, इसीलिए भ्रष्टाचार बढ़ता है। गवर्नमेंट ऑफिस में क्यों काम अटकते हैं लोगों के? इसीलिए अटकते हैं, वो काम करते ही नहीं। आपकी फाइलें पेंडिंग होती रहेंगी। अगर आप उनको बोलोगे मेरा काम क्यों नहीं करे, तो बोला इतनी सारी फाइल पड़ी है, तेरा ही काम करूँ? क्यों करूँ भैया तेरा काम, तुम कौन हो? तो वो बोले भैया मेरे को इतने दिन हो गए चक्कर काटते काटते, मैं जनता हूँ। कहता तेल लेने जाए जनता, आप ही बताइए इतनी सारी फाइलें हैं। फिर आप मजबूर हो जाएंगे कि भैया तेरा काम करवाना है तो फिर सेवा कर, तो आप मजबूर हो जाएंगे उसको पैसे देने के लिए, उसकी डिमांड पूरी करने के लिए। और ये जो कानून के अंदर ये जो पैतरा फंसाया गया है कि भैया पैसे लेने वाला ही मतलब क्राइम नहीं है, देना भी क्राइम है पैसे। भैया वो तो मजबूरी में दे रहा है, काम ही नहीं हो रहा उसका। आप जानबूझ के फंसा रही है सरकार उसको कि जो बेचारा दे रहा है मजबूरी के अंदर, वो भी क्राइम कर रहा है। भैया वो तो मजबूरी में कर रहा है ना, उसका तो काम ही नहीं हो रहा। काम हो ही जाएगा तो क्यों देगा मुझे बताइए? क्या गरीब या अमीर कोई भी ब्राइब क्यों देगा? कोई देगा नहीं ब्राइब, अगर उसका काम हो जाएगा तो जल्दी से। तो वो मजबूरी में देता, काम नहीं होता, जिसका पैसे होते हैं वो पैसे दे देता, नहीं होते वो गिरगिरा के कहीं से अपना सामान बेच के देता पैसे, काम नहीं हो रहा उसका। तो मेन प्रॉब्लम है कि कहीं ना कहीं इसके रूट कॉज जो है ना वो ये है कि नंबर ऑफ आवर्स वो काम करते हैं, कितने नंबर ऑफ आवर्स करते हैं, ये भी बढ़ाना चाहिए इसका भी। 5 बजे छुट्टी करने का क्या लॉजिक है? 7 बजे तक करिए ना। अगर प्राइवेट ऑफिस में 8 बजे तक का काम कर सकते हैं वो लोग आसानी से, तो गवर्नमेंट ऑफिस में भी 8 बजे तक होना चाहिए। कोई लॉजिक ही नहीं छुट्टी करने का। छुट्टी करके करते क्या है? और बीमार पड़ जाते हैं, घर पे जाके बेकार के उल जलूल काम करते हैं लोग फालतू के। सैटरडे तो बिल्कुल भी ऑफ नहीं होना चाहिए। एक दिन सही है संडे, चलो संडे छुट्टी दे दी, सारे काम निपटा लो भैया, क्या काम करने होते हैं। शॉपिंग वॉपिंग बेकार की, महंगाई इतनी हो रही है, क्या शॉपिंग करोगे आप? और ऑनलाइन हो जाती है आजकल तो, घर में बैठे बैठे शॉपिंग हो जाती है, सब चीज़ मंगा लो गेट पे मतलब दरवाजे पे लाके दे देते हैं पैकेट के अंदर, सब चीज़ पैकिंग करके चेक करके सब चीज़ फर्स्ट क्लास है। अमेजन वगैरह इतनी सारी कंपनीज़ हैं, किसी से भी मंगा लो, आपके घर पे वो बाहर दुकानों से खरीदोगे उससे अच्छा हर चीज़ पैक और उसके साथ में गारंटी के साथ में, और दूसरा चेक करा हुआ माल। उनको पता है ख़राब माल बिकेगा ऑनलाइन तो वो लोग खरीदेंगे ही नहीं, सीधी सी बात है। तो वो ये चीज़ पहले ही मल्टीपल लेवल पे चेक करते हैं। और जो बाज़ार में परचूनी में जो जनरल स्टोर में या कहीं पे भी जो सामान मिलता है, तमाम जो हम शॉपिंग करते हैं वो महंगा ही मिलता है। मैं नहीं कह रहा कि आप मत खरीदो, उनसे खरीदो, क्योंकि बाहर जनता से भी खरीदना चाहिए। उसके अलग से प्लस पॉइंट्स हैं कि हम बाज़ार में जाते हैं तो उससे साइकोलॉजिकल रीजन्स हैं उसके पीछे कि हमारी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है कि हम घूमें, वॉक करें और बाज़ारों से खरीदें। मैं नहीं कह रहा कि उनसे मत खरीदो आप, क्योंकि अगर सारे लोग ऑनलाइन ही खरीदने लग जाएंगे तो फिर ये बड़ी बड़ी जो मिलीनियर जो कंपनीज़ हैं, जो इतनी बड़ी अमीर कंपनीज़ हैं, उन्हीं को फ़ायदा होगा। फिर आम जनता जो छोटे दुकानदारों को फ़ायदा नहीं होगा। मैं लेकिन आप संडे बहुत है उसके लिए मेरे ख्याल से। अगर आपको देश से प्यार है तो आप सिर्फ संडे के अलावा एक भी छुट्टी, सारी त्योहारों की छुट्टियां काट दो आप। मेन 1-2 त्योहार को छोड़ के सारे बेकार की बात है। ये जयंती वो जयंती इतने सारे भरे पड़े हैं यार। अपने घर में मानो, भगवान की पूजा करते अपने घर में कर लो। जीसस क्राइस्ट और अल्लाह और खुदा और भगवान जो भी है, आप जिस भी धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, मैं आई एम नॉट अगेंस्ट एनी रिलीजन, लेकिन आप घर पे पूजा कर लो यार, अपने घर में मना लो। काम करो, अपने देश से प्यार करते हो ना, सचमुच अपने देश से प्यार करते हो तो काम करो। डेली काम करना बहुत ज़रूरी है, तब देखना देश कितना तरक्की करता है। और नारायण मूर्ति जी ने ऐसे नहीं कहा, वो बात उन्होंने बहुत गहरी बात बोली है और इसके पीछे काफ़ी डिबेट होना चाहिए इस देश के अंदर। और हमारे जो नेता हैं वो जल्दी से जल्दी कोई समाधान ढूंढे कि वर्किंग सारी छुट्टियां ही हटा दें। सिर्फ
होली, दिवाली, ईद वगैरह 2-2 चीज़ें जो क्रिसमस डे 4-5 छुट्टी बहुत है, 15 छुट्टियों का कोई लॉजिक नहीं है। बताइए आप महात्मा गांधी के जन्मदिन के ऊपर छुट्टी का क्या लॉजिक है, मुझे बताइए। वो तो महात्मा गांधी जी तो बुढ़ापे तक आखिरी दम तक काम करते थे। उन्होंने देश को आज़ाद कराया, इतना संघर्ष किया, इतने बड़े बड़े आंदोलन में किया, आखिरी वक्त तक वो ही वॉज वर्किंग। चाहे वो सत्संग में बैठे थे या कुछ भी कर रहे थे, काम कर रहे थे, वो खाली नहीं बैठे थे, बिस्तर पे नहीं पड़े थे वो। अब इतने सारे नेता हैं, अभी बताइए कि महात्मा गांधी जी का जन्मदिन 2 अक्टूबर का, उसी दिन लाल बहादुर शास्त्री जी का भी, ऐसे तो और आने वाले फ्यूचर में और भी बर्थडे हो जाएंगे, तो पूरा देश पूरा एक भी दिन नहीं बचेगा काम के लिए। सारी छुट्टियाँ नहीं करो छुट्टी, कोई छुट्टी की जरूरत नहीं है। 15 अगस्त ठीक है, 26 जनवरी ठीक है, 2 बहुत है, 2-3 चलो गांधी जी का भी मनाना चाहते हो तो कोई बात नहीं, 3 बहुत है। उसके अलावा और रिलीजियस 2-3 और हर रिलीजन का 1-2 त्यौहार बहुत है, ज़्यादा 4-5 6-7 मान लो यार, चलो दिवाली, होली, ईद और क्रिसमस डे, बस मेजर जो हैं, बस बाकी कितने मनाओगे, कोई छुट्टी नहीं करता। क्या करोगे उस दिन? अब काम करो, जितना काम करोगे देश उतना ही तरक्की करेगा, उतना ही आगे बढ़ेगा। अगर आप चाहते हो कि 2047 तो खैर बहुत दूर की बात है, अगर आप चाहते हो कि देश उससे जल्दी तरक्की करे और आप सिर्फ सपने लेते हो कि वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरह हमारा देश बने, हम सिर्फ अच्छा लगता है, हमें वेस्टर्न कंट्रीज़ क्यों अच्छी लगती है, अमेरिका क्यों अच्छा लगता है, कनाडा क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि वो उन लोगों का पैटर्न अलग है देश को चलाने का। वो अपना समझते हैं इस देश को। ज़मीन देखो यहाँ कितनी गंदगी पड़ी है, मैं कहाँ खड़ा हूँ, मैं अगर फोटो दिखा दूंगा ना आपको, ये पटरी पे खड़ा हूँ कि इज़ नॉट अ स्टूडियो, ये रोड है, पटरी है, उसके किनारे में एक खचाड़ा सी कार खड़ी है, उसके ऊपर लगा के कैमरा ट्राइपॉड से और फिर मैं बात कर रहा हूँ। ये पूरे देश का सत्य है ना। देखो जहाँ मर्जी थूक देते हैं, जहाँ मर्जी गंदी मचा देते हैं, क्लीन नहीं रखते हैं अपने देश को। तो सारी चीज़ें हमारे सबको सोचना चाहिए हमारे देश के अंदर कि हमें अपने देश से अगर हमें प्यार है तो खाली प्यार बोलने से नहीं होता है। भारत माता की जय भैया, उसकी केयर भी करो, अपने देश की केयर करो, अपने सिटीज़ की केयर करो, अपने कस्बों की, अपने गांव की, सबकी केयर करो। उसको सुंदर बनाओ, पहले तो साफ़ सुथरा बनाओ, नीट एंड क्लीन, सुंदर बनाओ उसको। आप सब लोग अगर कोशिश करोगे तो हमारे देश का गांव विकसित हो जाएगा, हर गांव विकसित हो जाएगा। सारे गांव के लोग जुड़ जाएं, पूरे शहरों के लोग अपनी अपनी जगह को साफ़ कर लो यार, अपने घर को साफ़ कर लो, घर के बाहर साफ़ कर लो, सब लोग कर लोगे तो पूरा साफ़ हो जाएगा। इंदौर देखो, इंदौर मैंने वहाँ पे पूछा कि भैया ये नंबर 1 सिटी कैसे बन गया, क्लीन, इतना सुंदर, इतना साफ़ सुथरा। मैं गया वहाँ पे तो हैरान रह गया। मैं बाहर निकला रेलवे स्टेशन से तो मैं हैरान था, इतना साफ़ सुथरा सा शहर कैसे हो गया भैया। मैं ये क्या चक्कर है, दिल्ली में तो जहाँ मर्जी फेंक देते हैं उठा के कूड़ा। और मैसूर भी 1-2 पे की रेस में ही है, वो भी मैसूर भी बहुत साफ़ सुथरा है। तो उन्होंने बोला भैया हम अपने आगे का साफ़ कर लेते हैं, हम अपनी दुकान के आगे, चाहे दुकान देखो चाहे मार्केट देखो, हर जगह क्लीन, एक कूड़े का टुकड़ा क्या, कागज़ का टुकड़ा नहीं मिलेगा वहाँ पे। और रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भैया खा लिया ना, उसको फेंकना नहीं है रोड पे उठा के, अपने बैग में रख लो, अपनी जेब में रख लो यार, पीछे की जेब में रख लो, थोड़ी देर अपने बैग में रख लो, कहीं पे मिलता है, कोई भी बॉक्स मिलता है, डस्टबिन मिलता है, उसमें डाल दो। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जहाँ मर्जी क्यों थूक देते, जहाँ मर्जी क्यों मुँह देते, हम जानवर थोड़ी हैं जहाँ मर्जी उठा के मुँहने लग जाते हैं गधों की तरह। लोग सड़क के किनारे, कोई गली के अंदर दीवार देखी, वहीं पे जानवरों की तरह खड़े हो गए मुतने के लिए। अरे अपना तो सम्मान करो, किसी और का नहीं करते तो अपनी इज्जत करना सीखो। आप सब जगह ये सब बंद करो, अपने देश को साफ़ सुथरा करो, वर्किंग आवर्स बढ़ाओ। मेरी सरकार से भी रिक्वेस्ट है कि ये वर्किंग आवर्स इसके बढ़ाओ, और तभी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। अगर हमारी डिमांड से, इस समय की डिमांड से अगर आप चाहते हो कि देश विश्वगुरु बने, तो आपको इसका प्रोडक्टिविटी तो बढ़ानी ही पड़ेगी, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। उसके अलावा नारायण मूर्ति जी का मैं समर्थन करता हूँ, शायद लोग उस बात को समझे या ना समझे, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। और पहले भी इस बात पे डिबेट हो चुका, कई सालों से इस बात पे डिबेट है। तो हमारे देश के नेता अगर चाहेंगे तो सारे हॉलीडेज़ बंद कर दो भैया, अपने घर में मनाइए, कोई भी त्यौहार आपका घर में मनाइए। 4, 5, 6, 7 छुट्टी से ज़्यादा छुट्टी नहीं होगी कोई भी। सैटरडे की तो बिल्कुल बंद छुट्टी, कोई छुट्टी नहीं होगी सैटरडे को। संडे एक दिन ठीक है, वो भी आप देख लीजिए, करीब 50 के करीब, जब सैटरडे संडे मिला के 100 दिन पड़ रहे हैं तो 50 के करीब दिन पड़ जाएंगे, वो भी 50-60 के करीब। तो भाई वही बहुत है, और 4-5 छुट्टी और, तो करीब टोटल मिला के अगर 60-65 भी छुट्टी बन गया तो 300 दिन मिलेंगे हमें, मतलब और दिन एक्स्ट्रा मिलेंगे हमें काम करने के। तो आप सोचो 200, लगभग 200 के करीब, 218 की बजाय 300 प्लस या 300 के पास पड़ोस में डेज मिलेंगे। और उसमें फिर हम अगर नंबर ऑफ आवर्स पर डे अगर बढ़ाएंगे तो उसमें भी अच्छा रहेगा हमारे को। आप 8 बजे से, चलो 8 बजे हो सकता ना आ पाए आप, लेकिन आप 5 बजे से 6 बजे तो कर सकते हो, आप 1 घंटा बढ़ा सकते हो। अगर दिल से अगर आप काम करना चाहो तो 1 घंटा 2 घंटा बढ़ा दो, 7 बजे तक कर दो ऑफिस, 7 बजे तक ऑफिस कर दो, 2 घंटे बढ़ा दो। सुबह तो चलो हो सकता है कि तैयार ना हो पाए, बंदा भागेगा दौड़ेगा,
लेकिन 7 बजे तक कर सकते हो, 7 से 8 बजे तक आप घर भी आ सकते हो, 7, साढ़े 7, 8 बजे तक आप घर आ सकते हो आसानी से। तो 7 बजे तक वर्किंग आवर्स बढ़ा दो, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट दोनों के अंदर होना चाहिए। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को पसंद ना आए मेरी राय, ये लोग मुझे गालियाँ भी बक सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, मैं जानता हूँ इस बात को, लेकिन मैं देश के बारे में सोच रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा देश आगे तरक्की करे और ये सभी का फ़ायदा है इस चीज़ के अंदर। हमारा देश खाली बोलने से थोड़ी कि भारत माता की जय, वंदे मातरम, इससे काफ़ी नहीं है वो चीज़। हमें चीज़ की ज़रूरत है। देखो भैया, हमें काम करना है। अब फसल, अगर किसान अगर फसल नहीं बोएगा, नहीं काटेगा, बेचारा रात दिन मेहनत करके किसान कितनी मुश्किल से आपकी थाली के अंदर रोटी आती है, आसानी से नहीं आती है। वो कितनी बारिश और गर्मी में सड़ता रहता है, 50 डिग्री टेम्परेचर पे बेचारा मेहनत करता रहता है किसान, और कितनी गर्मी के अंदर इतनी मेहनत करता है वो, और बरसात में भी लगा रहता है वो। इतनी मेहनत करके बड़ी मशक्क़त के बाद में वो खाना आपकी प्लेट में पहुंचता है। बहुत मेहनत लगती है बॉस उसके अंदर। अगर वो काम करना छोड़ दे ना, किसान सोचे भैया मैं जो छुट्टी है आज, सैटरडे की छुट्टी है, वो नहीं करता छुट्टी सैटरडे संडे की, वो डेली काम करता है वो। अगर वो सोच लेना सैटरडे संडे की छुट्टी, आप भूखे मर जाओगे शहरों में बैठे बैठे। मज़े ले रहे हैं ना आप लोग, मैं तो सभी के ख्याल पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ। आप लोग मज़े ले रहे हो, खा रहा आ गया जी, पिज़्ज़ा मंगा लिया, ये मंगा, कुछ नहीं बन सकता सर जी। पिज़्ज़ा क्या प्लास्टिक के प्लेट को खाओगे क्या? खाना ही नहीं होगा तो क्या करोगे? तो वो किसानों का योगदान देखिए हमारे देश के, और आज वो बेचारे जगह जगह पे हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं, भूखे मर रहे हैं वो हमारे देश के किसान। हमारे देश के नेता उनके बारे में कितना सोचते हैं, कितना बोलते हैं, ये तो आप सभी जानते हो। लगातार वो संघर्ष करते रहते हैं हमारे देश के किसान लोग। तो मेरा कहने का मतलब प्रोडक्शन तो प्रोडक्टिविटी से बढ़ेगा। कितना काम, नंबर ऑफ आवर्स आप काम कर रहे हो उसी से बढ़ेगा ना। अगर मैं नहीं काम करूँगा तो काम नहीं होगा ना, कि किसान कुछ फसल उगाएगा ना, आपके पास पहुँचेगा ना। बीच में ट्रांसपोर्टेशन से लेके, मंडी से लेके, तमाम लोग, एक चेन है तब तक बड़ी, कैसे कैसे ट्रांसपोर्ट से लेके और मंडी से लेके आपके घर में पहुँचता है, बाज़ारों में पहुँचता है, फिर वहाँ खरीद के लेके आते हो। अगर ये चेन रुक जाए, मान लो कहता है छुट्टी है यार मैं नहीं काम कर रहा, आप क्या करोगे बताओ? आप बीमार हैं, हॉस्पिटल बंद हो जाए सैटरडे संडे, सारे हॉस्पिटल बंद, आप रोज आओगे, बीमार होगे तो कहाँ जाओगे? दीवार से टक्कर मारोगे, क्या करोगे बताओ? हो गई ना गड़बड़। बेचारे डॉक्टर रात दिन लगे रहते हैं, है ना। डॉक्टर जो इस देश को चलाते हैं, जो भारत के जवान लगे रहते हैं लगातार। जवान बोल दे मेरी सैटरडे संडे छुट्टी, मैं नहीं जा रहा भैया, सारे जवान हटा दो वहाँ से, भैया कांड हो जाएगा तुम्हारा। तुम एक दिन में नहीं खा सकते, जो मज़े लेते रहते हो ना, तो OTT पे वेब सीरीज़ बैठे बैठे देखते रहते हो और मज़े लेते रहते हो, तो ये सब मज़े ख़त्म हो जाएंगे तुम्हारे 2 मिनट के अंदर ही। ये कितने लोगों का सेक्रीफाइस है। हमारे जवान बर्फ़ के अंदर यहाँ तक दब रहे हैं बेचारे, और लेह लद्दाख में लगे हुए हैं ठंड के अंदर का। मतलब हम लोग तो जरा सी सर्दी पड़ती है तो जैकेटें और स्वेटर और ये फैशन चाहिए, हमें सब कुछ चाहिए, फर्स्ट क्लास से कवर करके रजाइयों में घुस जाते हैं, ब्लैंकेट के अंदर हीटर जला लेते हैं। उनको देखो यार कैसे जीते हैं वो लोग, है ना, कितनी मेहनत करते हैं। अब बोलोगे कि उनको तो पैसे मिलते हैं, किसान को तो कोई पैसे भी नहीं देता, फिर भी काम करता है वो। ये लोग हैं हमारे देश के। अगर भगवान किसी को कहना चाहिए तो किसान, डॉक्टर्स जो जेन्युइन डॉक्टर्स हैं इस देश के अंदर, अभी भी जेन्युइन डॉक्टर्स हैं जो सचमुच भगवान का रूप है, अभी भी हैं, जो बचाते हैं। मैं मानता हूँ कि डॉक्टरी का प्रोफेशन अब कमर्शलाइज हो चुका है काफ़ी, लेकिन अभी भी अच्छे डॉक्टर्स हैं जो अपने प्रोफेशन को बहुत डिवोटेड हैं, डेडिकेटेड हैं अपने प्रोफेशन से। तो आप हमारे सेना के जवान, किसान और डॉक्टर्स, अगर ये छुट्टी कर लेना भैया, छुट्टी है 2 दिन के बाद में आना, तो आप गए काम से। जिस दिन गैजेटेड हॉलीडे भैया मैं आपको देखूंगा ही नहीं, आप मर रहे मरो, गए काम से, हो जाएगा ना। तो इसलिए बेस्ट ये है कि हम ये सोचें कि हम भी उतना ही डिवोशन लाएं अपने काम के अंदर, अपने देश के लिए, तभी ये देश तरक्की करेगा। वरना ये ऐसे ही घिसड़ता रहेगा और ये नेता झूठे वादे करते रहेंगे, आपको बोलते रहेंगे मैं ये करूँगा, मैं भाई और बहनों, मेरे परिवारजनों, मैं अगड़म सगड़म, ये सब बकवास करते रहेंगे सारे के सारे नेता, और ये अपने अपने भेष बदलते रहेंगे, आपको उल्लू बनाते रहेंगे। कभी कोई सरदार बनेगा, कोई कभी साधु बन जाएगा। ये सब बहुरूपियाँ हैं नेता लोग, तो आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए सब। इनको वोट चाहिए, वोट मिल गया उसके बाद में आप जाइए, ख़त्म। इलेक्शन के समय सारे वादे करेंगे, बड़ी बड़ी योजनाएं लाएंगे और आपको रेट वेट सब चीज़ के कम कर देंगे, पेट्रोल के, डीजल के, गैस सिलेंडर के, सब चीज़ के। और उसके जैसे इलेक्शन ख़त्म अपनी औकात में आ जाएंगे, फट से रेट बढ़ जाएंगे, कंपनी को बोल देंगे लूटो इंडिया लूटो। तो ये आप देखिए कि पूरा देश हम साथ चलेंगे। 150 करोड़ लोग अगर इस देश को अगर तरक्की दिलाना चाहते हैं, हम सब लोग काम करना चाहते हैं, नंबर ऑफ आवर्स बढ़ाने पड़ेंगे, हमें मेहनत करनी पड़ेगी, तब हमारा देश बहुत आगे निकल सकता है। और उसके बाद शायद कभी कोई गरीब भी ना रहे देश के अंदर। एक जो लिविंग स्टैंडर्ड अगर बढ़ गया, अगर इक्विटी अगर आ गई पूरे देश के अंदर, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि हम चाहते हैं कि पूरे देश के अंदर ऐसा ना हो कि GDP का सारा पैसा कुछ % लोगों के हाथ में पड़ा रहे, पूरे देश में होना चाहिए।
पूरे देश में सभी लोगों को जन जन तक वो पैसा पहुंचना चाहिए, तभी विकास माना जाएगा। ये नहीं कि 3 ट्रिलियन इकॉनमी बात कर रहे हैं, 4 ट्रिलियन इकॉनमी की बात कर रहे हैं, फिर 80 करोड़ लोगों को राशन देने की भी बात कर रहे हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को राशन देते हैं, इसका मतलब उनके पास राशन भी नहीं है। तो आप फिर कौन से विकास की बात कर रहे हैं बताइए। 3 ट्रिलियन 4 ट्रिलियन इकॉनमी, पैसा तो है, आ गया देश में, देश के लोग भी, कुछ लोग, लेकिन कुछ लोगों के हाथ में वो सारा का सारा पैसा। बाकी 80 करोड़ लोगों को तो आप खाना ही दे रहे हैं, ये देख लो खुद ही। दाल चावल राशन यही नहीं है उनके पास, गरीबों के पास, भूखे मर रहे हैं लोग, तभी तो दे रहे हैं आप। नहीं, अगर आप संपन्न लोगों को दे रहे हैं तो आप ही स्कैम कर रहे हैं, फिर इसका मतलब है पैसे ठिकाने लगा रहे हैं। तो हकीकत में आप 80 करोड़ लोगों को खाना दे रहे हैं। वो बेरोजगारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, करप्शन इतना है, महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि हाहाकार मचा हुआ। और क्राइम की रिपोर्ट देखिए आप, अभी जो नेशनल क्राइम ब्यूरो का जो डाटा है उसके अंदर देखिए, अभी भी टॉप के ऊपर यूपी, फिर राजस्थान, और फिर ये महाराष्ट्र, और ये वेस्ट बंगाल, तमाम ये राज्य जो, और उसमें से टॉप 12-13 में से 7 तो बीजेपी रूल स्टेट्स हैं। अब बताइए, कह रहे हैं महिलाओं की हम ये करते हैं, इज्जत करते हैं, वो करते हैं। क्या इज्जत? एक्शन करके दिखाई भैया, क्राइम खत्म करिए। बेकार की बातों से कुछ नहीं होता, तो बातों से नहीं होगा, वी हैव टू डू एक्शन एट ग्रास रूट लेवल। हमें सबको जुटना पड़ेगा कि ये देश तरक्की कर सके, हमें काम ज़्यादा करना पड़ेगा। मैं इसी के साथ में इसको पॉज करता हूँ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत बहुत शुक्रिया। वंदे मातरम।